डिफरेंट नहीं पर किया। भाई इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि जो 9 मई का दिलखराश वाक़या हुआ, इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि जी हमारे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, ये खुद ही प्लान कर दिया गया। अच्छा, खुद ही नज़र आ रहा है वीडियोस में कि उनके नेफ्यू भी वहाँ पे थे, सीनियर लीडरशिप भी लोगों के साथ ही रही। एग्जैक्टली, तो आप ऑडियो पे लीक्स ख्याल, भी हैं। हाँ, और अब ऑडियो लीक्स भी हैं, चीज़ें भी हैं। इवन चौहान साहब ने बयान भी दे दिया कि जूम मीटिंग्स में कहा एग्जैक्टली। जाता है कि नैरेटिव बिल्ड करें। फिरदौस आशिक अवान ने भी कह दिया, और लीडर्स बिल्कुल। भी यही कह रहे हैं। अभी आज जंग से एक MNA शेख वकास साहब, वो जी जी। उन्होंने छोड़ा है, शेख याकूब, उन्होंने कहा है कि जी हम तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, तो ये तो लग रहा है पुराने को कोई तोड़ फोड़ रहे हैं। नहीं, ये तो उससे भी कोई पुराना हाँ, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि 9 मई का जो दिन वाक़या हुआ, ये शुदा की यादगार को, बड़ा सैड इंसिडेंट, it इसके was पीछे आपको डू यू थिंक इट वाज अ प्री प्लान्ड थिंग एंड इट वाज what एक्चुअली what प्लान्ड एट ज़मान पार्क? what make you think that it was not pre-planned? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। I have a question to everybody जो ये कहते हैं कि it was not pre-planned. See, स्कूलिंग होती है, आप स्कूल में जाते हैं, आप कुछ सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, फिर आप वो अप्रोच कर लेते हैं। हमने जर्नलिज्म ऐसे ही पढ़ा हुआ है, ऐसे ही। ज़ाहिर है घर में अखबार आते थे, एक पूरी स्कूलिंग होती है। आप 2014 से स्कूलिंग कर रहे हैं, 2011 से आप कुछ जर्नैलों की तवस्सुत से आप पलते बढ़ते रहे ये हैं। पुरानी मिलिट्री लीडरशिप की एग्जैक्टली कमांड थी उसे आपका। एग्जैक्टली, हाँ मतलब ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे बदल जाते हैं, जी, लेकिन आसिफ रवैये तो बाजवा साहब हो गए, ये एग्जैक्टली। ये कह रहा हूँ, सॉरी, ये जनरल गफूरा साहब भी इसमें शामिल है। हाँ वो भी हैं, जी लेकिन जी, जनरल ठीक है, बाजवा हैं, उसके अलावा जनरल बिल्कुल फैज़ हमीद साहब हैं। बिल्कुल। फैज़ हमीद साहब तो लिस्ट में अव्वल हाँ। नंबर पर हैं। खैर एनीवेज, तो आपने एक पूरा नैरेटिव 2014 से बिल्ड किया। मुझे बताएं कि 2014 में जब PTV पर हमला हुआ था, वो किस जमात ने किया था? PTI ने किया था, यू आर राइट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दरवाजे पे, उनकी दीवारों पे कपड़े किसने लटकाए थे? ऐसे PTI ने ही। लटकाए थे। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं हो रही है। पर मेरी आज वो स्टोरी मैंने आपसे भी शेयर की, जो मैंने अब एग्जैक्टली, स्टोरी उसमें एंड आई यही रेड बताया दैट। मैंने कि वो अभी जो है वो इट उनका वाज ट्रायल, वंडरफुल हाँ स्टोरी। ट्रायल होगा, अभी वो होगा, बिल्कुल वादा एग्जैक्टली, गवाह भी लोग होने और जा ये रहे होना था। हैं। जी हसन बिल्कुल देखें, ऐसे ही है। कोई भी जमात, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, सबको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा मोहरे बदलती रही है। किसी पार्टी को 90 की पूरी सियासत हमारी इसी पे इन्हिसार करती है। मतलब कभी बेनज़ीर आ रही है, नवाज शरीफ साहब निकाल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बेनज़ीर साहब निकाल रही हैं। पूरी 90s की सियासत इस पे डिपेंडेंट थी। मसला ये हुआ कि आज तक किसी पार्टी ने जानते बूझते भी कि कौन कर रहा है, कभी ये जसारत नहीं की कि वो जाके आर्मी हाउसेस पे या कोर कमांडर हाउस लाहौर पेशावर वो पे बनता जाके भी नहीं है ना, हमले कर वो दे। बनता भी नहीं है। नहीं बनता, हाँ। क्योंकि आपकी जंग एक मुतादिद कुछ लोगों से है देखिए, जो आप कि डेमोक्रेटिक लोग हैं ना, पॉलिटिकल लोग हैं, एग्जैक्टली पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो आपको जाके हमेशा आपको पार्लियामेंट में बहस करनी चाहिए, चीज़ें टेक अप करनी चाहिए, आप एग्जैक्टली मूवमेंट्स होती हैं, इससे तो नहीं होता। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब से कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे डू यू गलतियां थिंक हुई। कि उनको ये लगा कि जो उनकी सपोर्ट है ना मिलिट्री के अंदर, उन्होंने अपनी वाली सपोर्ट को ज़रा वो ओवर वाले ग्रुप, एस्टिमेट कर लिया वो वाले ग्रुप को। उनको, क्योंकि वो एक साहब हैं, आदिल राजा साहब, वो वीडियोस जी करते जी हैं, जी बीड़ जी। बीड़ बीड़ वो अच्छा, आई डोंट प्रोपेगेंडिस्ट। वांट टू डिस्कस दैट नहीं देखो, मैन। मुझे एक बात ये बताओ ना, देखो वो सीरियसली क्लियरली नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल रॉक और एंटी स्टेट एजेंडा लेके चल रहा है। एग्जैक्टली, खान साहब उसकी बातें सुन के आप नैरेटिव पूरा खड़ा नैरेटिव बिल्ड कर कर देते देते हैं। हैं, वो सही नहीं है ना। एग्जैक्टली, और देखें अच्छा मुझे ये बताओ, सजा होती नजर आ रही खान साहब को? यार 100%। हाँ। अच्छा उसकी दूसरे, उसकी वजह ये है हाँ। कि ये अच्छा तो कुछ होना। लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये एग्जाइल कट में चले देखिए, जाएंगे। ऑप्शन तो खान साहब को मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो मिली थी। खान अच्छा साहब मेरी वाज इन्फॉर्मेशन ये है कि खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, अभी अभी एक खबर और देता हूँ, रिक्वेस्ट की एक थी। खबर, और आप उस पर भी कमेंट कर दें। हम्म मलिक रियाज साहब के थ्रू उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि जरदारी साहब को कहें कि मेरी हेल्प करें। मैं उन्होंने कहा यार आप चुप करके बैठ जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं ना, अभी हालात ऐसे हैं, और आपने हरकतें पहले बहुत अजीब कर दी हैं नशे में बहुत या किसी ज़्यादा चीज़ ही। में, तो वो अब ना करें। तो खान साहब उन्होंने यही कहा, तो खान साहब ने उसी दिन कह दिया कि देखो मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता, और मैं जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ, मेरी अपील है कि आप लोग मुज़ाकरात करें, लेकिन इसको मेरी कमजोरी समझ यार। कमजोरी ना एक बंदा समझ। चुप ही नहीं बैठ सकता। अच्छा, खान साहब तो खुद कहते रहे कि उनको वन वे टिकट की ऑफर है, तो उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला। अच्छा, खान साहब का प्रॉब्लम पता है क्या है हसन? आपको याद है कि गवर्नमेंट जा रही थी, गवर्नमेंट इस मूड में नहीं थी कि वो लंबा आए, फिर ज़्यादा कुछ रिक्वेस्ट हुई कि IMF ने आना है तो साड़ी भी सुन लो हुन, तो गवर्नमेंट ने रुक गए। और ये बात खान साहब को मालूम थी। खान साहब ने तब भी यही किया था, ऑफ रिकॉर्ड कुछ और बात की थी, ऐसे और ही है ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने शायद ये एक यार। आप वो इमेज। देख लो ना, पेट्रोलियम की कीमतें आपने रोक दी जान के, ताकि मुल्क की इकॉनमी की आपको परवाह अब नहीं है। बल्कि आपने 10 रुपए कम कर दिए। यही कह रहा हूँ ना। तो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी में छोटे छोटे बम नहीं लगाए जो अभी बड़े फट रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुआशरे में भी लगा दिए। उसकी अगेन वही वजह है कि जब खान साहब पकड़े गए
और उसके बाद जो मुल्क में हुआ, मतलब ये पूरी स्कूलिंग है ना, तरबियत है, और ऐसे ही चलते रहे। खान साहब का वो एटीट्यूड है ना, वो जो बच्चा नहीं होता ना, जो आपने क्रिकेट खेली होगी, वो विकेट उठा के भाग जाता है, वो कहता है मैंने नहीं खेलने देना किसी को, अगर मेरी नहीं मानी गई। फिर वो अपना एक बड़ा बुला लेता है फेवरेट, ऐसे ही जिसका वो फेवरेट होता है, और कहता है जी इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। अच्छा, वो गलती पे होता है, लेकिन वो बड़ा भी आगे से कह रहा होता है कि नहीं ठीक है कर लेते और हैं मेरे ख्याल सेटल वो डाउन। वाला किरदार जो जुडिशरी हमारी अदा कर रही वो है। देखे ना आपने, अल्लाह आपका भला करे। अब देखे ना जुडिशियल जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बड़ी एक्टिव है। अब आपने हाँ। देखा नहीं, काजी फायजी साहब बैठे हुए अभी थे आपको पता है ऑडियो लीक्स पे, उन्होंने क्या किया? 5 जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस आने वाले हैं। आने वाला, और आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, आना देखिए चाहिए। पार्टी बन चुके हैं जी, इसमें कोई देखें शक वाली बात नहीं है। वो मुझे गाना याद आ गया, वो सांस में सुना दें आप। सांस में जब सांस मिली तो मुझे सांस आई ना, तो वाह, वाह, सांस में जब तो ये तो होगा, और होना भी चाहिए। देखिए ऐसे मुझे ऐसे लगता है, दामाद भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। उधर वो जाहिर है, सास की वीडियो आई है, तो वो जो काजी फैसल साहब का वो था, उन्होंने वो मैं कह दिया। एग्जैक्टली वही बता रही अच्छा, हूँ इधर कि इधर जो दूसरे दामाद हैं अमीर भट्टी साहब के, हाँ जी, वो उनको बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि क्योंकि आर्मी एक्ट पे उन पे कार्रवाई होनी है ना, क्योंकि उन्होंने आईएसआई के दफ्तर पे मुबैना तौर पे बिल्कुल, तोड़फोड़ की है। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, क्या? आपने वो देखा वो जो मोहतरमा पकड़ी गई हैं खदीजा शाह, अच्छा मैं नाम ले लो, मैं बताता चले हूँ। अब खदीजा, सीन ये है कि खदीजा साहिबा जो हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल हाथ लोग, मारे बड़े गए जी, हैं। जो एक साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं, जी जहांगीर जी तीन साहब, उन्होंने कोशिश की जी है, जी, शुजात साहब ने कोशिश की है, वज़ीर आज़म साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है, बिल्कुल, लेकिन इस वक्त मिलिट्री जो हमारी लीडरशिप वो है, सीधी हुई वो हुई है, कह रही है जी इस वक्त किसी को माफ़ी नहीं मिलनी। और ये होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में मैं भी ये कहना चाह रहा था, ये टेस्ट केस है जनरल आसिम मुनीर के लिए कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली, आप आम आवाम को आर्मी एक्ट के तहत करेंगे ट्रायल, जो साबित भी होगा, जो बिल्कुल, सबूत हैं, जाहिर है तो जियो खदीजा फेंसिंग, हाँ जियो फेंसिंग या जो सबूत मौजूद हैं, बिल्कुल। तो फिर किसी के लिए भी आपको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक ही रूल देखें होना यही चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ है, जिसके पीछे हम काफी अरसे से चीखें मार रहे थे, रो रहे थे, टीवी पे रो रहे थे। आपको लगता है खदीजा शाह की कोई डील होगी? मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी, मेरा होनी नहीं यकीन, हाँ। चाहिए। होगी नहीं का ये- इस सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो पेश हो गई हैं, क्योंकि जी, दाल नहीं गली ना, मसला ये है। यही है। उन्होंने कहा आन दे हो, ऐसे ही। मतलब ये क्या बात हुई कि हम अपनों को छोड़ दें हम्म, और बेगानों को पकड़ लें और उन पे हम सारा कुछ चार्ज लगा दें, उनको सजाएं दे दें, और ये वाले रह जाएं। बेसिकली जड़ से निकालने का प्रॉब्लम है ना, ऐसे ही जड़ है, से निकालने का वक्त आ गया है। ऐसे ही। अच्छा, अब मेरा ख्याल से आसिम साहब जो है ना, हम्म, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम्म, उनके लिए आपने कहा ना टेस्ट मैच है, मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच से भी ऊपर की चीज़ है जो अकेले खेल रहे हैं, और वो इसमें साबित कदम भी रहेंगे और वो बताएंगे एक दफ़ा। और रूल ऑफ लॉ जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस दिन सजाएं मिल गई हसन उन तमाम तर किरदारों को जो इसमें मुलव्वस पाए गए, ख्वाह वो खान साहब हों, खदीजा शाह जैसे लोग अच्छा, हों। एक बात और, मैंने एक और खबर पे काम भी कर रहा हूँ, मैंने की भी है। हम्म आदिल राजा साहब के अगेंस्ट ना सबूत हैं इनके पास, हमारी जो हम्म इदारे हैं ना, FIS को इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। एक वासिफ काजमी का बयान भी आया था, ठीक है, उसको। अच्छा, आप ये प्लान कर रहे हैं कुछ सेडिशन, जो एक्सपेडिशन, सेडिशन एक्ट, हाँ, वो जो होती हैं एक्ट होता है, उसके तहत वो मुल्क आपको लगता है कि उसको वापस लाया जा सकता है? मैं बात करूं, हाँ, करें। अल्ताफ साहब को ले आए थे बाहर। हाँ चलें, ठीक है। खान, इवन ये इमरान खान साहब भी कोशिश करते रहे नवाज शरीफ साहब को लाने की, वो भी नहीं ला पाए। वो भी नहीं ला पाए। हाँ, तो लेकिन अगेन लेकिन आप ये अमाल का देखो, दारोमदार नियतों पर है। बेशक नहीं बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। फिर यूट्यूब चैनल उनका बंद हो गया, ये मेरे सुनने में आया। अच्छा, आज। बंद हाँ, हो गया है, हाँ, मतलब फसाद कम हो गया है। हाँ, ये कम हो जाएगा। आप देखें कब से ये हुआ है सारा क्रैकडाउन 9 मई के बाद, आपको नजर आ रहा है तूफान बदतमीजी कम हो गई, कम हो गई है, वो बल्कि खत्म ही हो गई। हाँ, पकड़े गए ना ऐसे बेसिकली, ही। तो वो सारे पकड़े गए। आप भी बच जाएंगे इस हाँ। पॉडकास्ट के बाद, मैं भी बच जाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि इतनी तजलील नहीं होगी। हालांकि होनी नहीं चाहिए। देखिए, आपके पास भी राइट है टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक इन आवर सोसाइटी, एवरीबॉडी डज। हम सियासतदान तो नहीं है ना, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा हक बनता है। एक प्रॉब्लम खान साहब के दौर में भी अच्छा। बड़ी कदगने लगी और उन्होंने अपने जर्नलिस्टों को फ़ायदा उठाया। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि जब तक आप फेवरेटिज्म करते रहेंगे ना, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पॉलिटिक्स है। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताओ, बेशक इन जर्नलिज्म भी अब तो आपको भी 7-8 साल हो गए, हम चले आपसे थोड़े पुराने होंगे, एज भी ज़्यादा है। आप बाबे हैं। ठीक है, हाँ बापे हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है हमें। यार ये जो अब नज़र आ रहा है कि हमारी जो मीडिया है ना, पहले इतना डिवाइडेड होता था, पर अब जो ये हमारे जर्नलिस्ट हैं ना, वो लिटरली पार्टी बन चुके हैं। 2 साइड्स हैं, कोई एक साइड पे, कोई दूसरी साइड पे। अच्छा, ये पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। पहले भी होता था, लेकिन फरवा फिर भी ना कहीं, हाँ, मतलब एग्जाम्पल सोशल मीडिया कुछ से लोग, पहले के दौर हाँ, में इतना बिल्कुल, गंद नहीं नहीं था। देखिए नजम सेठी साहब है ना, वो दोनों साइड की बात करते थे। वो आप तो उनके साथ शो करते हैं, बिल्कुल। उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उनसे उन्होंने अक्सर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बातें मेरा की हुई हैं। स्टार्ट जो जर्नलिज्म करियर का था, वो रजा रूमी और नजम सेठी साहब के साथ था। तो मैंने शुरू दिन से ये सीखी है कि आपने अक्सर जो चीज़ लिखनी है ना, आपने
अवाम पे छोड़ देना, बिल्कुल दोनों साइड दिखा देनी। एग्जैक्टली। तो ये होता था, कोई मार्जिन होता। अब यहाँ पे देखे ना इमरान रियाज खान साहब, मैं उनकी तो जर्नलिज्म से एग्री नहीं करता, लेकिन आप देखें ना वो बिल्कुल पार्टी बने में, इस या तरह बहुत समी सारे इब्राहिम बिल्कुल पार्टी लोग बने इस तरह में, बहुत सारे लोग हैं। सलमान गनी साहब, नाम एक दो के ले रहा हूँ मैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बाय माय सीनियर्स, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कह Exactly. सकता हूँ। तो आपको लगता है कि जो इमरान रियाज खान साहब को मतलब अब पेश करना चाहिए, ये अदालत में पेश नहीं हो रहे, समी इब्राहिम साहब नहीं हो रहे, या वो तो हैं किधर, आपको है इतना? ये तो किसी को मालूम नहीं है। मैंने भी हम्म। पता कराने की कोशिश की एक दो सोर्सेज से, लेकिन देखिए मेरे, उनको भी मालूम नहीं है, या मालूम नहीं है या अभी डिस्क्लोज नहीं करना हाँ चाह ठीक रहे। है, ये भी एक वजह हो देखिए सकती एक है। बात तो ये भी तय है ना कि वो जो सारा ये प्लान था, प्री प्लान जिसको कह रही हैं ये फिरदौस आशिक अमान साहिबा, उसमें कहीं ना कहीं ये भी किरदार थे। देखें होते हैं, मेरी बात हाँ सुने आप, कि इमरान रियाज खान साहब की विद ड्यू रिस्पेक्ट उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आपने उनका राइस देखा है? और ये अच्छा, मैंने देखा है ना, मैंने तो फरमा मैं बताता हूँ, मेरे साथ ना ही वाज माय कुलीग एट, मैं एक्सप्रेस में ही काम करता था, मैं व्हेन ही वाज अ रिपोर्टर। हाँ मैं ट्रिब्यून में था, उधर से शो उनका शुरू हुआ था उसी प्लेस पे। एग्जैक्टली, एक एंकर छुट्टी पे चली गई हाँ थी एंड बिल्कुल ही गॉट बिल्कुल, द वो प्लेस। बाइक पे आया करते थे, मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं, है हर सब। बंदे का एक माजी हाँ होता है। माजी होता है, इसमें मेहनत तो उन्होंने की है, उसमें कोई शक नहीं है।